आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ये है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होगी, इसका हम इलाज कैसे करेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट मियां हॉस्पिटल लाहौर और ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में शदीद दर्द का बायस बन सकती है। आज हम ये देखेंगे कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होगी, इसका हम इलाज कैसे करेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दर्द है क्या। यूरिक एसिड आम तौर के ऊपर जिस्म के फाजिल और जहरीले मादों से बनता है और ये ख़ास तौर पे रेड मीट और जानवरों के गुर्दों और जिगर से बनता है और ये पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। इसकी अलामात में जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के जोड़ों में दर्द और ख़ास तौर पे पाँव के जोड़ में दर्द और सूजन से होती है। ये दर्द बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती है कि चलना फिरना और कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। इससे सूजन भी हो सकती है, इससे जिस्म के बाकी हिस्सों और बाकी जोड़ों और पट्ठों में दर्दें भी हो सकती हैं और ये दर्द ख़ास तौर के ऊपर रात को होती है और ये इतनी शदीद होती है कि इससे बंदे की आंख खुल जाती है और वो दर्द किसी भी दवाई से बाज़ औक़ात कंट्रोल में नहीं आती। यूरिक एसिड की वजूहात को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी एक वो जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और एक वो जिसमें बॉडी से ये निकल नहीं रहा। प्रोडक्शन या पैदावार ज़्यादा होने के वजूहात में सबसे पहले वज़न का ज़्यादा होना, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज का कम होना और स्ट्रेस लेवल का बेहतर होना शामिल है। और अगर इसकी एक्सक्रीशन या जिस्म से ये निकलता कम किन सूरतों में, मसलन किसी के अगर गुर्दे ठीक नहीं हैं, थायराइड का फंक्शन ठीक नहीं है, शुगर की ज़्यादती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो ये जिस्म से निकलेगा कम, जिससे इसके असरात ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। जब जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। होता है इसमें यह है कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं जो ब्लड में रहते हैं। रात को यूरिक एसिड की दर्द ज़्यादा इसलिए होती है कि पानी की मिकदार कम होती है, वो क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर जोड़ों में जाके जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आधी रात के बाद इसकी दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आँख भी खुल जाती है और ये किसी भी दवाई से आमतौर पे ये कंट्रोल में नहीं आता। यूरिक एसिड की जो तशख़ीस है ये ब्लड की लेवल से की जा सकती है और यूरिक एसिड की जो असरात हैं ये हम अल्ट्रासाउंड से या सीटी स्कैन से ये देख सकते हैं कि इस जोड़ में कितनी सूजन है और इस जोड़ के अंदर और क्या क्या असरात यूरिक एसिड के पाए जाते हैं। यूरिक एसिड के दर्द के इलाज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो इलाज जो हम घर में कर सकते हैं, एक वो इलाज जो हम दवाइयों से कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिक एसिड की वजह से पेन हो रही है तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि उसको ठंडी टकोर की जाए, यानी बर्फ़ के टुकड़े लेके उसको किसी तौलिया में लपेट के उस जगह की अगर 2-3 दफ़ा टकोर की जाए तो उसकी दर्द बेहतर हो जाएगी। फिर एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे बेहतरीन इलाज अगर इसको पानी में नींबू डाल के इस्तेमाल किया जाए उससे भी इसकी दर्द में भी कमी हो सकती है और यूरिक एसिड का लेवल भी कम हो सकता है। और जब हम इसकी एहतियात पे जाएं तो हमें दो किस्म की एहतियातें हम कर सकते हैं। एक वो काम जो हमें करने चाहिए, कुछ वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए। करने वाले कामों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा हमें जितनी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे वो वेजिटेबल जो सब्ज़ पत्तों में आती हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिनको हम कहते हैं, जिसमें साग भी है, जिसमें स्पिनच भी है, जिसमें लहसुन भी है, जिसमें बंद गोभी भी है, ये चीज़ें यूरिक एसिड में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज, शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, अल्कोहल की कमी और दूध अगर इस्तेमाल करना है तो वो भी स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो यूरिक एसिड में कमी का बायस बनती हैं। ये दर्द की शिद्दत को भी कम करती हैं और यूरिक एसिड का लेवल भी कम करती हैं। और जो ना करने वाले काम हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ गोश्त का इस्तेमाल है। सुर्ख गोश्त जिसमें छोटा या बड़ा गोश्त शामिल है, इसका इस्तेमाल कम से कम करें। फिर पाए चाहे छोटे हों या बड़े, खद, भोंग और ख़ास तौर के ऊपर गुर्दे, कपूरे और जिगर,
ये वो चीज़ें हैं जिनमें यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मकदार शामिल है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे जो दोस्त लाहौर में रहने वाले हैं, कि इनका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। इसके अलावा दालें, ख़ास तौर पे लोबिया, फिर तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड तमाम चीज़ें, तमाम किस्म के बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये वो चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड का ना सिर्फ कुछ मकदार बढ़ाती हैं बल्कि जिस्म के अखराज को भी कम करती हैं। तो अगर हम एहतियात करें तो हमें बहुत सारी यूरिक एसिड की बीमारियों से, दर्दों से बच सकते हैं। नाज़रीन, हमारे जो व्यूअर्स हैं ये हमारी फैमिली की तरह हैं। हम आम तौर पे वही टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आम रोज़मर्रा के टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको भी किसी किस्म का कोई मसला है, आप भी किसी किस्म के टॉपिक पे चाहते हैं कि बात की जाए, तो कमेंट्स में हमें लिखें, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे ताकि वो आम फहम मालूमात हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंच सकें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल सकें।